अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत पफ स्टिच ब्रेसलेट बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इसके साथ मैंने बटन लगाया है, इसके अंदर मैंने बीड्स लगाए हैं और ये बटन होल्डर है इसके एंड में, यहाँ से ये बंद हो। ये देखिए, मैं आपको बंद करके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है वो बटन किसी भी कलर का लगा सकते हैं अपने धागे के मुताबिक, जिस तरह का भी आपका वो धागा। और ये इसकी शेप आएगी, जिस तरह बनेगा। ये बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये बीच में मैंने मोती लगाए हैं, पर्ल्स या बीड्स भी कह सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ये पिंक कलर का धागा लिया है, क्रोशिया हुक लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी धागा ले सकते हैं। और ये मैंने इसके साथ पर्ल, मोती या बीड्स जो भी आप कह लें, ये मैंने लिए हैं। ये मैंने यहाँ 12 लिए थे, ताकि जितने भी मुझे अपने हिसाब से ज़रूरत होंगे मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने इसमें से 10 यूज़ किए हैं। 10 से ये मेरा ब्रेसलेट जो है ये तैयार हुआ है। अगर आपको इसका साइज़ बड़ा करना है तो आप 12 भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट से शुरू करते हैं, स्लिप नॉट बनाते हैं। ये स्लिप नॉट बन गई है। अब इसके बाद मैं 8 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब पहले जो चेन मैंने बनाया है उसमें मैं स्लिप स्टिच लगा दूंगी, तो ये मेरा सर्कल बन जाएगा। ये देखिए, ये बन गया है मेरा बटन होल्डर, जिसके अंदर मैंने बटन लगाना है। अब मैंने ब्रेसलेट शुरू करना है। इसके लिए मैं 6 चेन बनाऊंगी। ये बन गए हैं मेरे 6 चेन। अब मैंने इनके अंदर बनाना है पफ स्टिच। पहला पफ स्टिच मैंने बनाना शुरू करना है। तो उसके लिए मैं बल देकर हुक वाले चेन को छोड़कर दूसरे वाले चेन के अंदर जो है ये बनाऊंगी। ये देखिए, 3 बल आए। अब मैंने यहाँ जो है इसके अंदर से फिर दोबारा नहीं निकालना, बल्कि बल देकर अगले जितने भी हैं चेन्स हैं उन सब के अंदर इसी तरह डालते जाना है। ये होता है तरीका पफ स्टिच बनाने का। आपने मेरी और भी वीडियोस में पफ स्टिच बनाना सीखा होगा। तो ये मैंने चूँकि 6 चेन बनाए थे, तो एक चेन तो मेरा जो था वो हुक वाला चेन, उसको मैंने छोड़ दिया था। तो बाकी 5 के अंदर मैंने इसी तरह बल देकर जो है क्रोशिया हुक डाला है। ये देखिए, ये सारे के सारे अब मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर आ गए हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा लूज़ करूँगी, ताकि ये जो है आराम से इनके अंदर से अब मेरा ये धागा जो है ये सारा निकल सके। तो इसको थोड़ा सा आप हिला लें, ताकि ये इसके अंदर से आराम से निकल सके। ये देखिए, अब मैं इन सब के अंदर से निकालूँगी। और वैसे सिंपल पफ स्टिच में यहाँ एक चेन बनाते हैं तो ये हो जाता है, मगर यहाँ चूँकि मैं बीड्स के साथ बना रही हूँ, मोती के साथ बना रही हूँ, तो अब इसके अंदर मैं एक मोती डाल के फिर चेन बनाऊँगी। तो यहाँ मैं एक डालूँगी इसके अंदर मोती, ये पर्ल, और फिर इसके बाद इसको मैं ये देखिए, ये डाल के अब एक चेन बनाऊँगी। तो ये पहला पफ स्टिच जो है ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये मोती के साथ ऐसे तैयार हो जाएगा ये पहला पफ स्टिच। अब इसी तरह मैं सारे जो हैं आगे पफ स्टिच बनाती जाऊंगी। दोबारा दूसरा पफ स्टिच बनाने के लिए मैं दोबारा फिर 6 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 और 6। अब ये हुक वाला जो चेन है इसको छोड़कर बाकी 5 चेन के अंदर मैं पफ स्टिच बनाऊंगी। बल दे के क्रोशिया को डाल के इसके अंदर से पांचों चेन के अंदर से बारी बारी निकालूंगी। एक से निकाल दिया मैंने, ये मैंने निकाला है दूसरे के अंदर से, ये तीसरे के अंदर से, ये चौथे, और ये आखिरी लास्ट जो मेरा रह गया है 5वां स्टिच, इसके अंदर से मैं निकालूंगी। ये देखिए, तो ये सारे चेन्स के अंदर से मैंने निकाल दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं लूज़ करूँगी, ताकि इसके अंदर से
धागा जो है ये आराम से निकल सके। मगर इसके साथ अब मैं क्या करूँगी कि ये देखिए, ये जो मोती वाली साइड है इसको मैं टर्न करके पहले नीचे करूँगी और आखिरी जो है यहाँ से इसके अंदर से निकालूँगी, ताकि ये दूसरा पफ स्टिच पहले पफ स्टिच के साथ जुड़ जाए। और अब इन सब के अंदर से मैंने एक साथ धागा निकालना है। पहले थोड़ा सा मैं लूज़ कर लूँगी ताकि आराम से इसके अंदर से धागा निकल जाए। ये देखिए, ये अब मैंने इन सब के अंदर से एक साथ निकाला। मगर यहाँ मैं इसको खाली चेन से नहीं बंद करूँगी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर मैं मोती डालकर फिर इसको बंद करूँगी। तो ये देखिए, ये मैं मोती के साथ एक चेन बनाऊँगी। तो ये मेरा दूसरा जो है इसका पफ स्टिच तैयार हो जाएगा। और इसका देखिएगा रुख दूसरी तरफ है, जबकि नीचे करके किए तो दूसरी तरफ इसका रुख आएगा। अब तीसरी दफ़ा फिर इसी तरह मैं 6 चेन बनाऊंगी। ये इसी तरह अब जो है पफ स्टिच मोती के साथ बनते जाएंगे। जितनी आप इसको लंबा करना चाहते हैं, जितनी आपकी कलाई का साइज़ है, उस हिसाब से आप बनाते जाएंगे। आप 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन हो गए। अब हुक वाला चेन छोड़ के बाकी सब चेन के अंदर मैंने बल देकर सबके अंदर डालते जाना है। और आखिर में फिर मोती वाली साइड मैं नीचे की तरफ करूँगी और फिर उसके अंदर से निकाल के करूँगी। तो ये मेरा बन जाएगा ये तीसरा पफ स्टिच। ये देखिए, ये मैंने तीसरा बना दिया है। तो इस तरह इसका ये डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखिए, मगर आपने हमेशा याद रखना है कि आखिर में जब आप 5 चेन में से निकाल चुके होंगे तो आखिरी दफ़ा मोती को नीचे की तरफ करके उसके अंदर से ज़रूर निकालना है, ताकि वो पफ स्टिच एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। अब मैं यहाँ चौथा पफ स्टिच बनाने लगी हूँ। उसके लिए दोबारा फिर मैं इसके अंदर 6 चेन बनाऊँगी पहले, और हुक वाले चेन को छोड़कर बाकी 5 चेन के अंदर मैं बल देकर क्रोशिया सब के अंदर एक एक करके डालती जाऊँगी और आखिर में सब के अंदर से एक साथ निकालूंगी। और आखिर में ये देखिए, मैं इस मोती वाली साइड को नीचे करूँगी और इसके अंदर से निकाल के और फिर बनाऊँगी। तो ये देखिए, इसी तरह मैंने अपना ये सारा ये ब्रेसलेट तैयार कर लिया है। आप अपने कलाई के हिसाब से देख लीजिएगा। मेरी कलाई के हिसाब से 10 मोतियों के साथ यानी 10 पफ स्टिच के साथ जो है वो साइज़ बिल्कुल ठीक था। अगर आपकी कलाई ज़रा सा हेल्दी है तो आप 12 के साथ भी बना सकते हैं, या अब आपके है साइज़ पे है, कलाई के साइज़ पे है। यहाँ से मैं इसको अब काट दूँगी धागे को। ये मेरा जो है ये तैयार हो चुका है ब्रेसलेट। और इस जगह पे मैं बीड, मोती या कोई जो भी आप लगाना चाहें, बटन लगाना चाहें, अपने धागे से मैचिंग जो भी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। अब इस बटन होल्डर के लिए जो है, इस बटन होल्डर के साथ ये जो एक्स्ट्रा धागा है, मैं इसी के साथ इधर इसको अंदर ही इसको बंद कर दूँगी, थोड़ा सा इसको सिक्योर करके। ताकि ये खुल ना सके। और यहाँ लगाऊंगी मैं बटन। ये आप किसी भी तरह का कोई बीड लगा सकते हैं, बड़े साइज़ का बटन जो भी आप लगाना चाहें। मेरे पास ये क्रिस्टल का एक बीड पड़ा हुआ था तो वो मैं लगाऊंगी। आपकी मर्ज़ी, आप अपने धागे की मैचिंग लगाना चाहें या अपने पर्स के मैचिंग जो भी लगाना चाहें। तो ये भी लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसके साथ लगा दिया है, सुई से मैंने इसके साथ इसको जोड़ दिया है और ये तैयार हो गया है मेरा पफ स्टिच ब्रेसलेट। ये देखिए, इसके अंदर मैंने टोटल 10 जो है इसके पफ स्टिच भी बने हैं और 10 ही मोती लगे हैं। ये देखिए, ये बटन और उसका बटन होल्डर भी है।
तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही मैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ या किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ आऊँगी और आप भी इसको बनाइएगा। ये बनाना बहुत ही आसान है। अल्लाह हाफ़िज़।